All right. Everybody ready? Show me your Bible. Good. Turn your Bible to the book of Nehemiah this morning. आइए हम इस समय हमारे बाइबल को हम खोलते हैं। नहमाया में हम खोलेंगे इस समय। Book of Nehemiah. नेहमा के पुस्तक में हम इस समय अपनी बाइबल को खोलेंगे। A very simple message, और बहुत ही एक साधारण संदेश होंगे, but a very needful message. लेकिन बहुत ही जरूरतमंद संदेश होंगे। A message that every Christian should hide in the heart. और ऐसा संदेश जो है हर एक मसीह को अपने हृदय में छिपा के रखना चाहिए। And especially when we come to church, what we must do. और जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमें क्या करना है उसके लिए बहुत ही जरूरतमंद है। And we are looking at Nehemiah chapter 8 today. और आज हम नेहमाया अध्याय 8 में हम खोलेंगे। Now in the Bible when we read about Nehemiah, Nehemiah was the cupbearer to the king. और हम देखते हैं नेहमाया जो है एक कटोरी को ले जाने वाला राजा के सम्मुख वो व्यक्ति था। He was a man who would be always in front of the throne of the king. और वो ऐसा व्यक्ति था जो राजा के सिंहासन में हमेशा मौजूद रहने वाला And व्यक्ति। he was the one who would taste the food of the king before it was offered to the king. और राजा को पहले खिलाने से पहले वो क्या करता था, नेहमाया खाना को वो चखा करता था। He had to taste the wine, he had to taste the food, so that if there was anything that was poisonous, it was a way to protect the king from dying. तो क्या होता था उस समय, ताकि राजा को बचाने के लिए अगर खाने में कोई जहरीला कोई पदार्थ है ताकि उसको वो पहले चखे ताकि राजा को कोई हानि ना हो सके। So Nehemiah was a laboratory for the king. तो नेहमाया जो है उसके अंग रक्षक थे राजा के लिए। You know, that time they did not have the devices, so Nehemiah had to taste the food, and if it was poisonous, Nehemiah would die. तो उन दिनों में क्या नहीं थे, बहुत सारे ऐसे चीजें नहीं थी जहां से उन लोग परख के कि खाना जहरीला है कि नहीं। And since Nehemiah was the cupbearer, he had to, and he was always before the throne of the king, he had to always be pleasant in his personality before him. तो जैसे नेहमाया जो है राजा के सम्मुख हमेशा रहा करते थे, तो क्या होना चाहिए था उसको हमेशा राजा के सम्मुख, ताकि उसकी जो चरित्र है वो बहुत ही मीठापन रहे राजा के सम्मुख। Nehemiah couldn't be sorrowful in front of the king. और राजा के सम्मुख वो कभी भी दुखी नहीं होते थे। He was not allowed to be sorrowful. और उसको अनुमति नहीं थी कि वो राजा के सम्मुख दुखी रहे। He was always supposed to be happy. और उसको हमेशा ही खुश रहना चाहिए था। Always dressed up well. और हमेशा सही ढंग से वो पहने। Because he was supposed to stand in front of the king. क्योंकि वो राजा के सम्मुख हमेशा रहता था। That was Nehemiah's और job. वो नेहमाया था। So during this time, a big revival takes place. और उन दिनों में एक बहुत ही बड़ी एक बेदारी वहां पे आ गई। While our little Ezra is sleeping, we are going to look at the priest Ezra today. तो जैसे इज़रा इस समय फिलहाल सोया हुआ है, तो इस समय हम याजक इज़रा के ऊपर हम आज कुछ नजर डालेंगे। And we read about these revival through Ezra in the book of Nehemiah. तो हम इस बेदारी को इज़रा की किताब में हम देखते हैं, उसके द्वारा जो है नेहमा में जो बेदारी आई है उसको हम देखते हैं। Revival never takes by entertainments. और जो बेदारी है कभी भी जो एंटरटेनमेंट के द्वारा नहीं होता है, मनोरंजन के द्वारा नहीं होता है। Revival never takes by eating only. और जो बेदारी है वो खाने के द्वारा नहीं होता है। Revival doesn't take place by tricks and trade. और जो बेदारी है वो कभी भी ऐसे क्रियाक्रम के द्वारा नहीं होता है। Revival doesn't happen through mind manipulation. और जो बेदारी है कभी भी लोगों के साथ खिलवाड़ करने के द्वारा नहीं होता है। Revival always happens by the book. और जो बेदारी है हमेशा किताब के द्वारा होता है। It's always by the book. और ये हमेशा एक किताब के द्वारा होता है। Without the Bible there is no revival. और बिना बाइबल के कोई भी बेदारी नहीं है। And if we want to have a revival in our heart, we need the word of God. अगर हमें हमारे हृदय में बेदारी चाहिए तो हमें प्रभु को वचन को हमें रखना है। If we want to have revival in our church, we need to bring the word of God. अगर हमें कलीसिया में बेदारी लाना है तो हमें हमारे
बाइबलों को प्रभु के भवन में लाना है। If we want to have revival in our country, we need to magnify the word of God. अगर हमें हमारे देश में बेदारी लाना है तो हमें परमेश्वर की वचन को बहुत बड़ा दिखाना है। And that's what the Bible speaks about, that God has magnified his word above his name. और इसलिए लिखा है उनके नामों के ऊपर भी परमेश्वर ने अपने वचनों को रखा हुआ है। Now while you are in the book of Nehemiah, would you please turn to the book of Psalm 138 verse number 2. आइए इस समय हम हमारे बाइबल को खोलते हैं। भजन संगीत में हम इस समय अपने बाइबल को खोलेंगे। And look at Psalms 138 verse number 2, and I'm not reading all the whole verse, but in that verse it is mentioned, thou hast magnified thy word above all thy name. लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर के दंडवत करूंगा, मैं तेरी करुणा सच्चाई के तेरे नाम के धन्यवाद, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। Now if you use a modern Bible, that verse is totally changed. अगर हम कुछ अलग बाइबल के वर्जन को देखेंगे तो वो जो वचन है वो उसको बदला गया है। If you use an NIV or RSV or any NASV, it is totally changed. अगर आप NIV या फिर बाइबल के दूसरे वर्जन में देखेंगे तो वो पूरी तरीके से बदला गया है। But the word of God says, thou hast magnified thy word above all thy name. लेकिन लिखा है क्योंकि अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। So God thinks that more than his name, his word is important. तो प्रभु समझता है कि अपने नाम से अधिक प्रभु की जो वचन है वो बहुत ही महत्व है। And that's the reason we should not be pleased when people say, I believe in Jesus. इसलिए हमें खुश नहीं होना चाहिए जब लोग कहते हैं कि मैं यीशु में विश्वास रखता हूँ। There are a lot of people that believe in Jesus, but they don't believe the Jesus of the book. लेकिन आज बहुत से लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल के जो प्रभु यीशु है उन लोग के ऊपर उन लोग विश्वास नहीं करते हैं। The Jesus that you and I need to believe and receive is the Jesus of the Bible. और जो यीशु की हमें आराधना करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, वो यीशु बाइबल का यीशु होना चाहिए। Now the Jehovah's Witnesses have their own Jesus. जेहोवा विटनेसेस जो है उन लोग के पास अपना खुद का यीशु है। Mormons have their own Jesus. मॉर्मन के पास अपना खुद का यीशु है। The Catholics have their own Jesus. और कैथोलिक के पास अपना यीशु है। The Hindus have their own Jesus. और हिंदू के पास भी अपना यीशु है। The Muslims have their own Jesus. मुसलमान के पास भी अपना यीशु है। But the real Jesus is the Jesus of the Bible. लेकिन सच्चा यीशु जो है वो बाइबल का यीशु है। And God himself says, more than my name, above my name, I have magnified my word. और प्रभु खुद ही कहता है मेरे नाम से अधिक मैंने अपने वचन को महत्वपूर्ण दिया है। So that you can judge everything by my word. ताकि तुम मेरे वचन के द्वारा सब कुछ न्याय कर सको। While the world will say, well, he believes in Jesus, why you want to judge? और लोग कहेंगे कि देखो तुम यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, तुम्हें क्यों न्याय करना है। But God says, with Jesus. लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर कहता है कि हाँ तुम्हें यीशु के साथ करना है। That's why there are a lot of people doing ministry in the name of Jesus. इसलिए आज बहुत से लोग यीशु के नाम को लेकर सेवकाई करते हैं। But in the Gospel of Matthew chapter 7, Jesus says, I never knew you. लेकिन मत्ती के 7 में लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। Because the Jesus that they were worshipping and they were serving was not the Jesus of the Bible. क्योंकि जिस यीशु की उन लोग आराधना कर रहे थे उन लोग बाइबल का यीशु की आराधना नहीं कर रहे थे। The Jesus of the Bible doesn't go against his word. और बाइबल का जो यीशु है अपने वचन के खिलाफ नहीं जाते हैं। The Jesus of the Bible is the true living God who became man. और बाइबल का यीशु जो है वो सच्चा परमेश्वर है जो मनुष्य बना। And so you and I need to make ourselves grounded and rooted in his word. इसलिए हमें प्रभु के वचनों में अपने आप को हमें प्रभु के अंदर में हमें वचनों में डुबाना है। The Bible is the most important book for you and for me. और हम सबों के लिए बाइबल बहुत से महत्वपूर्ण रखते हैं। This Bible changes people's lives. और ये जो किताब है लोगों के जीवन को बदल देता है। And by the way, don't feel bad when people speak bad about you. और जब लोग आपके बारे में बुरा भला कहता है तो आप उस समय बुरा ना माने। They're actually more generous and gracious towards you. और उन लोग जो है आपके प्रति बहुत ही ग्रेशियस है और आपके प्रति बहुत ही धन्यवादित है उन लोग। When your enemy says bad things about you, जबकि दुश्मन आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, they are only knowing the half truth about you. उन लोग केवल आप
आपके जो आधा जो हिस्सा है वही जानते हैं। And so they are actually more gracious and generous towards you by not telling all about you. तो आपके प्रति उन लोग आभारी रहे हैं क्योंकि उन लोग जो है आपके आधा ही हिस्सा को बता पाते हैं। Because my friend, if you read this book, मेरे प्रियो, अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, this book tells all about you and me. और ये जो किताब है हम सबों के बारे में सब कुछ कह देता है। It tells you are the most wicked and deceitful person in the और world. बाइबल यह कहते हैं कि तुम जो है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा पापी और दुष्ट हो। And so you should not be get too offended when your neighbors accuse you. और जब तुम्हारे जो आसपास के लोग तुम्हें दोषी ठहराते तुम्हें उस समय दुखी नहीं होना है, Because the Bible is like a mirror. क्योंकि बाइबल एक आईना के समान है And it tells all about you. और ये हम प्रत्येक जनों के बारे में कह देता है। This will actually make you clean bold of your sin. और ये जो है तुम्हारे पाप को लेकर तुम्हें साफ कर सकता है। And even Charles Spurgeon said, when your enemies speak bad about you, there is nothing that you need to be sad or angry of. चार्ल्स स्पर्जन कहता है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ कुछ कहते तुम्हें उसको लेकर कोई दुखी नहीं होना है या गुस्सा नहीं होना है. गुस्सा नहीं होना है, Because you are actually worse than that. क्योंकि कारण वजह ये है, सच्चाई ये है कि तुम उससे भी ज्यादा क्या हो, बुरे हो। You agree with me? क्या मेरे से एग्री करते हैं? Good. You see, that's why we are good church. इसलिए हम अच्छे कलीसिया हैं। And so the book is important. तो किताब जो है बहुत ही जरूरी है। So look at verse number 1 of Nehemiah chapter 8. नehemiah अध्याय 8 वचन 1 में इस समय आप अपनी नजर को रखें। What should a congregation of the Grace and Truth Baptist Church or any Bible believing church should ask for? और कलीसिया के लोग या फिर ग्रेस एंड ट्रूथ बैप्टिस्ट चर्च के लोगों को क्या पूछना चाहिए प्रभु से? Now look what these people are asking for. और ये लोगों को देखो कि उन लोग किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं। They are saying, don't give us your jokes. हमें आपकी मजाक वगैरह नहीं चाहिए। Don't give us your opinion. तुम्हारे जो ओपिनियन वगैरह है उसको हमें मत दीजिए। Don't bring your digitals. और तुम्हारे जो डिजिटल वगैरह वो हमें मत लाइए। Don't bring your fancy lights. और तुम्हारे जो लाइट्स वगैरह है वो हमें ना Or लाइए। your fancy smokes on the stage. या फिर जो धुआं वगैरह तुम लोग लाते हो वो मत लाइए। These people say, bring the book. लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें किताब लेके आओ। We want the Bible. हमें किताब चाहिए, बाइबल चाहिए। We don't want anything else. We want the book. और हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें केवल किताब चाहिए। And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra. Who is the Ezra? He is the scribe, he is the writer, he is the priest, he is the preacher. और यहाँ पे एज्रा कौन है? वो लेखक है, वो एक याजक है। And they spake unto Ezra. जब 7वां महीने निकट आया उस समय सब इजराइली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने चौक इकट्ठे होकर इजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। They spoke to Ezra and you know what they are saying? Bring the book. और उन लोग कहता कि हमें पुस्तक ले आ। Everybody say, bring the book. Can you show me your book? क्या अपने किताब को आप दिखा सकते हैं? Amen. I'm not asking for your holy mobile. मैं तुम्हारे होली मोबाइल को नहीं पूछ रहा हूँ। Not your holy iPhone. तुम्हारे पवित्र आईफोन को नहीं पूछ रहा हूँ। Not your holy Samsung phone. तुम्हारे पवित्र सैमसंग को नहीं मांग रहा हूँ। Not your holy China phone. तुम्हारे पवित्र चाइना फोन को नहीं मांग रहा हूँ। But the holy Bible. लेकिन पवित्र बाइबल को उठाने के लिए And the बोल रहा हूँ। Bible says, bring the book. बाइबल कहते कि किताब को ले आ। And we as Christians should bring the book. और हमें एक मसीह होने के नाते हमारे किताबों को लाना है। Dearly beloved, this is important for मेरे us. प्रियो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। This is the truth in the और Word ये of God. बाइबल में सच्चाई है। We bring the book. और हम किताबों को लाते हैं। And that's why we come to the church and we bring the book so we can check what the preacher is preaching is true or false. इसलिए हम कलीसिया में बाइबल को लाते हैं ताकि हम ये परख सके कि प्रचारक जो प्रचार करे वो सही है कि नहीं। Now this book will not distract you. और ये जो किताब है तुम्हें तुम्हारा ध्यान नहीं भटकाएंगे। Now this book will not pop up messages for you. और ये जो किताब है तुम्हारे लिए बहुत सारे मैसेज वगैरह जैसे फोन में आते वो नहीं आएंगे। Now this book will not bring advertisement as you turn pages. और ये जो किताब है जब जैसे तुम पेजेस को तुम निकालते हो वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट नहीं लेके आएंगे। The book will only bring the message of God to you. और जो ये किताब है केवल प्रभु का संदेश ही तुम्हारे पास ले आएंगे। No text message from your loved ones. और तुम्हारे जो तुम जिससे प्यार करते हो उनसे
तुम्हारे को कोई मैसेज नहीं आएंगे, no WhatsApp from your friends. और तुम्हारे फ्रेंड से कोई भी व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएंगे। But when you are reading the word of God, लेकिन जब तुम किताब को पढ़ोगे, only God is sending messages. केवल प्रभु ही तुम्हें संदेश को भेज पाएंगे, Nobody else. कोई और दूसरा नहीं। Somebody shout amen. And the other shout hallelujah. हालेलुया। So the Bible says, bring the book. तो बाइबल कहते हैं कि हमें किताब ले आ, And that is the most important thing for a Christian. और ये सारे मसीहों के लिए बहुत ही जरूरतमंद चीज These है। people said, bring the book. और ये लोगों ने कहा कि हमें पुस्तक ले आ, We want you to preach the word to us. और हम चाहते हैं कि हमें आप तुम प्रचार करो, And that's the church Christ should be. और वैसा कलीसिया हमें होना चाहिए। Preacher, bring the book. और प्रचारक तुम हमें किताब ले आ, A preacher, preach from the book. प्रचारक तुम किताब से प्रचार करो, Not from some story book, और कोई कहानी की किताब से नहीं, but the word of लेकिन God. प्रभु के वचन से प्रचार करें। Bring the book. किताब को ले आ। Now look at verse number 2. और वचन 2 में देखें, And Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear with understanding upon the first day of the 7th month. Verse 3. And he read therein before the street that was before the water gate, from the morning until midday, before the men and the women, and those that could understand. And I want you to hear this. And the ears of all the people were what? Attentive unto the book of the law. Everybody say attentive. The people were attentive unto the book of the law. तब इज़रा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वो उसके बातें भोर से दोपहर तक और उस चौक से सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष सब समझने वाले पढ़कर सुनाता रहा। तब उस लोक व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। So you need to understand their services were long services. और आपको समझना है उन लोग की जो सभाएं हैं बहुत ही लंबे समय तक होती है, From morning till midday. और सुबह से लेके आधी रात तक होते हैं, Midday. आधे दिन तक होते हैं, दिन के आधे समय तक होते हैं। And so it was a longer services they would have. और उन लोग के पास लंबे सभाएं होती थी उस And समय। during this time they were not sitting and listening but standing and listening to और the word of उन God. दिनों में लोग जो है बैठ करके नहीं सुन रहे थे, लेकिन खड़े होकर उन लोग सुन रहे थे। But that was the practice of those people in those days. और उन दिनों में उन लोगों का जो यही प्रैक्टिस हुआ करता था उस समय। But people were attentive. लेकिन लोग कान लगाकर सुन रहे थे। Anything else can distract you. और कोई भी कौन सा भी चीज आपको आपके ध्यान को भटका The सकते हैं, Bible will not distract you. लेकिन जो बाइबल है आपके ध्यान को कभी भी नहीं भटका Your पाएंगे। TV will distract you. जो तुम्हारा टीवी है वो तुम्हारे ध्यान को भटका सकता है, Your pets will distract you. और तुम्हारे जो जानवर वगैरह है वो भी आपका ध्यान को No, भटका your सकते pads हैं। will distract you. iPad. और तुम्हारा जो आईपैड है, मोबाइल वगैरह, Your phones will distract you. तुम्हारे मोबाइल फोन तुम्हारा ध्यान भटका सकता But है। the Bible will never distract you. The लेकिन- book will never distract you. लेकिन ये जो किताब है बाइबल तुम्हारे ध्यान को कभी भी नहीं भटका पाएंगे। And that's the reason people were attentive. और इसीलिए लोग जो है कान लगाकर मन लगाकर सुन पा रहे थे। And we ought to be attentive in the house of God. इसलिए हमें प्रभु के भवन में हमें कान लगाकर ध्यान लगाकर सुनना चाहिए, Attentive towards the word of God. और प्रभु के वचन के प्रति हमें कान लगाकर हमें सुनना चाहिए। The Bible says, and the ears of all people. और लिखा कि कान लगाए रहे। What does that mean? उसका मतलब क्या है? People have, in this day and age, people have learned great tricks of being attentive in the church without listening by their ears. और जो People have learned to be attentive in the church without listening by their ears. और लोग जो है आज के समय कलीसिया में उन लोगों ने सीखा कि बिना कान सुने उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ध्यान से सुनने के लिए उन लोग सीख पाए हैं। Some people pray for the preacher while he is preaching. और कभी बहुत से लोग जो है जब प्रचारक प्रचार करते हैं, लोग उस समय प्रार्थना कर रहे होते हैं। Only during preaching time they pray. और प्रचार के समय ही उन लोग प्रार्थना करते हैं। They don't pray in the while they are working. जब उन लोग काम कर रहे होते हैं उस समय प्रार्थना नहीं करते हैं। They don't pray when they are watching. जब उन लोग देख रहे होते हैं उस समय प्रार्थना नहीं करते हैं। They don't pray when they are playing. जब उन लोग खेल रहे होते हैं उस समय प्रार्थना नहीं करते When they हैं। do business or when they are working, they don't pray for the preacher. जब लोग काम कर रहे होते हैं उस समय प्रचारक के लिए प्रार्थना नहीं करते। But I'm sure you might have at least once in life you might have seen people praying for a preacher when he's preaching. जब प्रचारक प्रचार करते हैं आपने
कभी ना कभी देखा रहा कि वो प्रार्थना कर रहा होता है उस So the समय। preacher is preaching now. प्रचारक इस समय प्रचार कर रहा है People's ears are not attentive, और लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, but they are very attentive anyway on the chair. लेकिन उन लोग चेयर में बैठते हुए बहुत ही उन लोग ध्यान में लगे रह रहे हैं। So the preacher is preaching. प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। And have you seen people praying for pastor? और आपने कभी देखा कि प्रचारक के लिए प्रार्थना करते हुए? Yes, Lord. हाँ प्रभु, Yes, Lord. हाँ प्रभु, Yes, Lord. हाँ प्रभु। People think they can pray for preacher when the preaching is going on. जब प्रचार होते हैं उस समय लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। They are attentive, but their ears are not hearing. उन लोग ध्यान लगा रहे, लेकिन उन लोग के जो कान है वो नहीं सुन पा रहे हैं। That's why the word ear is very specifically used in that verse. इसलिए उस वचन में जो कान लगाए हुए वो वचन है वो बहुत ही यहाँ पे जानबूझ के डाला गया है। It says the ears of all the people were attentive to. और ये जो कान लगाकर लोग सुन रहे ध्यान से वो बहुत ही जरूरी है। You can simply listen, sit here, keep your eyes wide open and not listen to. आप केवल यहाँ पर बैठे रह सकते हैं अपने आंखों को खोलकर, लेकिन आप नहीं सुन रहे होते हैं। And you are just looking at me. आप केवल मेरे ओर देख रहे हैं। Your book is open, तुम्हारी किताब खुला हुआ है, but your mind may be about Narkasur tonight. शायद, लेकिन तुम्हारा जो मन है नरकासुर को लेकर सोच रहे हैं। That's not called attentive. उसको हम मन लगाना फिर कान लगाना नहीं कहते हैं। But these people were, their ears were attentive to them. लेकिन ये जो लोग हैं व्यवस्था की पुस्तक पर उन लोग कान लगा रहे थे। And that's why we need to prepare ourselves when we come to hear the word of God. इसलिए जब हम प्रभु की वचन को सुनने के लिए आते हैं हमें अपने आप को तैयार करना है। I remember I made a big mistake when I was when I went to the States. Their timing is very different. और जब मैंने कुछ जगहों में गए थे उन लोग का जो समय है वो बहुत ही अलग है हमारे भारत से। And when it is day here, it's night there. जब यहाँ पे दिन वहाँ पे रात। And I've been preaching from church to church and traveling. और मैं कलीसिया में प्रचार कर रहा था, बहुत सारे कलीसिया में, और ट्रैवलिंग कर रहा था। So morning service I preached. तो सुबह के जो सर्विस है वहाँ पे मैंने प्रचार किया। So after lunch the pastor was supposed to preach. और लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद दूसरा पास्टर उसको प्रचार करना था। And I was given the most honorable throne in the church to और sit. मुझे बहुत ही सम्मानित वाला जगह सिंहासन वहाँ पे दिया गया था कलीसिया में बैठने के Remember, लिए। it was a different country, और आपको समझना है वो दूसरा एक देश था different time. और अलग समय। My Indian body says this is sleeping time. और मेरे जो भारतीय शरीर है वो कहता कि ये भारत का समय है सोने का। But that's in America. लेकिन वो अमेरिका में, And the preacher was preaching. लेकिन प्रचारक प्रचार कर रहा है उस समय। And I am just sleeping. और मैं सो रहा हूँ उस समय। And I heard something the preacher said. और मैंने कुछ सुना प्रचारक को बोलते हुए। I'm going to bring shaving cream and shave everybody now. और मैं शेविंग क्रीम ला करके सबको शेव कर दूंगा। He was basically referring in a joking way. He was referring towards me because I was dozing. क्योंकि मैं उस समय सो रहा था तो मेरे और वो ये बातों को कह रहे थे उस समय। But anyway, I was traveling, I was tired, and it's a different timing. तो अलग समय है तो मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, मैं थका हुआ था, तो इसीलिए वो सब हो गया। But here in the house of God, लेकिन यहाँ पर प्रभु के भवन में, while we are all with that same timing, जैसे हम वही समय में हम आते हैं सब लोग, we have to prepare ourselves ahead for all this. इसलिए हमें इन सब सारे चीजों के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। Saturday we should go early to sleep, और हमें शनिवार को बहुत ही जल्द जाकर के सोना चाहिए so we can sleep long. ताकि हम लंबे समय तक सो सके। We should prepare your ironing your clothes and everything should be done on Saturday, whole day. स्त्री मारना, सारे कपड़ों को तैयार करना, सब कुछ शनिवार के समय ही होना चाहिए। And then you should go to sleep at least by 8:30. और 8 साढ़े 8 के बीच में ही आपको सो जाना चाहिए। Saturday night. शनिवार की रात को। Saturday night is not for you to make party. शनिवार की रात तुम्हारे लिए ऐसा दिन नहीं कि जहाँ पे तुम पार्टी मनाओ। Saturday night is not for you to watch movies. और शनिवार रात ऐसा नहीं कि जहाँ पे तुम बहुत सारे मूवीज को देखो। Saturday is a Sabbath day. और शनिवार जो है एक विश्राम का दिन है। It's a day of rest. और वो विश्राम का दिन है। And so we rest so we can prepare our heart to worship God on Sunday हम together. इसलिए विश्राम करते ताकि हम रविवार में अपने आप को तैयार करें ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके। Sunday is not your day. रविवार तुम्हारा दिन नहीं है। It's not your mother-in-law's day. तुम्हारे मदर इन लॉ के दिन नहीं है।
Sasuma. सासू माँ के दिन नहीं है, Not your grandmother's day. तुम्हारे दादी के दिन नहीं है, It's not your friend's day. या फिर तुम्हारे दोस्तों का दिन नहीं है। That's why the Bible says it is the Lord's day. लिखा है कि ये प्रभु का दिन है। Everybody say it is the Lord's day. Which means we need to give the day for the Lord. इसका मतलब यह है कि हमें ये दिन जो है प्रभु के लिए देना चाहिए, It is only for God. और ये केवल प्रभु के लिए ही होना चाहिए। When you steal from God, जब आप प्रभु से चोरी कर लेते हैं you will lose more than. तो आप उससे भी अधिक ज्यादा खो देंगे। And so we need to be the man and the woman of the book. इसलिए हमें ऐसा पुरुष ऐसा स्त्री होना चाहिए, किताब के हमें पुरुष स्त्री होना चाहिए। And so when you become the people of the book, you'll be more attentive to the word of God. जैसे आप किताब के लोग होंगे तो आप हमें और ज्यादा से ज्यादा आप कान लगा के सुन सकते So हैं। these people said, bring the book. तो ये लोगों ने कहा कि हमें पुस्तक ले आओ, And they were ready now, and that's why they were attentive to the book. और उन लोग तैयार थे, इसलिए उन लोग व्यवस्था की पुस्तक की और उन लोग कान लगा रहे थे। Now verse number 4. वचन 4, And Ezra the scribe stood upon the pulpit of the wood. एज्रा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया। So the pulpit of the wood is something like this, तो लकड़ी के जो पुलपिट है इस प्रकार के हैं, which means it's a stage. एक स्टेज है। So the preacher would stand on the wooden stage, तो लकड़ी के जो स्टेज है वहां पे वो खड़े होते थे, so all the people could see him. ताकि सारे लोग वहां पे जो है इकट्ठे सारे लोग प्रचारक को देख So he सके। stood on the pulpit of the wood, तो लकड़ी के पुलपिट के वहां पे वो खड़े हो and गए he started preaching the word of और God. वो प्रचार करना शुरुआत कर दी। The शुरू कर Bible दिया। says, बाइबल कहती है, and Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, एज्रा शास्त्री काठ के एक मचान पर which they had made for the purpose. जो इसी काम के लिए बनाया था खड़ा हो गया, And beside him stood, and so he had some people beside him sitting. और उनके आजू बाजू में कुछ लोग थे बैठे हुए, And the names are written over there. और नाम भी वहां पे लिखा गया है। And look at verse number 5. वचन 5 में देखें, They did not only bring the book, उन्होंने केवल किताब को ही नहीं लेकर the आया, people were not only attentive, लोग केवल कान लगाकर नहीं सुन रहे थे, but the Bible was not closed. लेकिन जो किताब वो बंद नहीं थे। A lot of Christians will bring the Bible, बहुत से लोग बाइबल को लेके आएंगे, but they will not ever open the Bible. लेकिन वो लोग बाइबल को खोलते भी नहीं है। You see tonight, today when you go home, जैसे आज आप घर को जाएंगे, you're gonna keep your Bible on the table. आप अपने बाइबल को टेबल में रख देंगे। Now most of you will read every day. आप में से बहुत से लोग हर दिन पढ़ेंगे शायद, Some of you may not read it आप में से बहुत से लोग नहीं पढ़ेंगे, because you're rushing. क्योंकि आप हमेशा ही बहुत ही व्यस्त रहते हैं, जल्दबाजी करते हैं, And your Bible remains closed. और तुम्हारे जो बाइबल है वो बंद का बंद रह जाता है, That is not how we should be. और हमें उस प्रकार के नहीं बनने हैं। Look what Ezra did. देखो यहाँ पे एज्रा ने क्या किया। And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And when he opened it, all the people stood up. तब एज्रा ने जो सब लोगों के ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया। जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। People respected and honored the word of God. और लोगों ने प्रभु का वचनों का आदर किया। People stood up to show respect and honor. और सम्मान और आदर देने के लिए उन्हें खड़े हो गए। And so Ezra opens the book. तो एज्रा यहाँ पर किताब को पुस्तक को खोलता है। So they said, bring the book. तो उन्होंने कहा कि किताब को ले आओ। And when Ezra brought, he opened the book. जैसे एज्रा ने किताब को लेके आया, एज्रा ने किताब को खोल दिया। And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And when he opened it, all the people stood up. तब एज्रा ने जो सब लोगों के ऊंचे पर था, सबों को देखते उस पुस्तक को खोल दिया। जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। Do we honor the word of God, dear friends? क्या हम प्रभु की वचनों को आदर देते हैं? How do we carry the Bible? किस प्रकार से हम बाइबल को लेते हैं? How do we keep the Bible? हम किस प्रकार से बाइबल को रखते हैं? As you know, I have traveled to several places. और मैंने बहुत से जगहों में मैंने ट्रेवल किया। And many places I feel very hurt when I see some people the way they treat the Bible. और बहुत से जगहों में जैसे मैंने गया, मुझे बहुत ही दुख हुआ क्योंकि लोग जिस प्रकार से बाइबल के साथ बर्ताव करते हैं। I've seen people sit on their chair and keep the Bible next to their foot on the ground. मैंने देखा कि लोग कुर्सी में बैठते हैं और बाइबल को अपने पांव के सामने नीचे रखते हैं। And that is disrespect.
और वो असम्मानित है। We should never do that. हमें वो नहीं करना चाहिए Now कभी भी। some people think their foot is a Bible holder. और बहुत से लोगों को लगता है कि उन लोगों का जो पाँव है बाइबल को रखने वाला जगह है, So they will keep their foot like this. तो उन लोग अपने पाँव को इस प्रकार के रखते हैं The Bible will be kept on their foot. और बाइबल उन लोग के पाँव के ऊपर रखा जाता That है is disrespect. और वो आप सम्मान नहीं कर रहे हैं उसका Something मतलब। we need to learn from the Muslims and the Hindus when the way they treat their scriptures. इसलिए हमें कुछ चीजों को हमें मुसलमान हिंदुओं से सीखना है, जिस प्रकार से उन लोग अपने पुस्तक को रखते हैं, We सम्मान need to करते हैं। learn from God's people in the Bible. और हमें बाइबल की जो लोग हैं, जो उन लोग से हमें ये सारी चीजों को हमें सीखना है, किस प्रकार से हमें सम्मान देना है। I thank God that you don't do that. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रकार के वर्ताव नहीं करते But हैं। I've gone to some homes, some homes where people would just do this to their Bible. और मैंने ऐसे घरों में भी गया हुआ जहाँ पे लोग अपने पाँव से बाइबल को हटा देते हैं, And because they want to walk. क्योंकि वो लोग चलना चाहते हैं घरों These में। are wrong things. और ये गलत है These are sinful. और ये पाप भरी चीज है। Now, I have never seen that in your home, मैंने ये करते हुए आपको कभी भी नहीं देखा है, but I've seen other places. लेकिन मैंने बहुत से जगहों में देखा हुआ है। You need to train yourself, you need to train your children to honor the word of God. आपको खुद को सिखाना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है प्रभु के वचनों को आदर सम्मान If करने you के लिए। believe the Bible is God's word, अगर आप विश्वास करते हैं बाइबल प्रभु का वचन है, then you will honor the word of तो God. आप प्रभु के वचनों का आदर करेंगे। So God's people should bring the book. तो प्रभु के लोगों को क्या करना है? प्रभु की किताब को लेकर के आना है। God's people should be attentive to the book. प्रभु के लोगों को पुस्तक के प्रति कान लगाकर सुनना है God's people should open the book. और प्रभु के लोगों को किताब को खोलना है And God's people should honor the book. और प्रभु के लोगों को क्या करना है? प्रभु की पुस्तक को सम्मान करना Now है। look at verse number 6. वचन 6 में देखें, And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered what? All the people, not 3 people. All the people answered what? Amen. No. Read that. All the people answered what? No, you're not reading, you're not that attentive. All the people answered what? Amen. No way. All the people answered what? Amen. Oh, who said that? I heard the Spirit moving this side. All the people answered what? Amen. It's coming, okay, it's coming. All the people answered what? That's right. All the people answered, Amen and Amen. What they said? Amen. You see, the Lord says, out of the mouth of the babes He will speak. Right? That's it. That's it. All the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands. Hallelujah. हालेलुया। Let's do that, okay? And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen. Amen. Some people, what? Your armpit don't smell, so you can raise your hands. All the people answered what? Amen. Amen. Hallelujah. You are too late. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen. Amen. with lifting up their hands. And what they did, they bowed their heads and worshipped the Lord with their faces to the ground. तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen and amen. Amen. Everybody, and all the people answered, Amen and Amen. And you know what they did? They bowed their head and they worshipped the Lord. उन्होंने सिर झुकाकर प्रभु की इबादत किया। And that is how God's church should be. और उसी रीति से प्रभु के भवन भी होना चाहिए, प्रभु के लोग होना चाहिए। My dear friends, when you are attentive, Amen will come out of your mouth. मेरे प्रिय, जब आप ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपके मुंह से आमीन शब्द निकलेंगे। Hallelujah will come out of your mouth. हालेलुया शब्द आपके मुंह से We निकलेंगे। got to be attentive to the और word हमें of God. प्रभु के वचनों के प्रति कान लगाकर ध्यान लगाकर सुनना है। You know, when the word of God is being preached, you should not be answering any phone calls. और जब प्रभु के वचन प्रचार होते हैं, कोई भी फोन कॉल को आपको जवाब नहीं देना
देना है। When the word of God is being preached, you should not answer any text messages. जब प्रभु के वचन प्रचार होते हैं, कोई भी मैसेज को आपको रिप्लाई नहीं देना है। When the word of God is being preached, you should not walk out of the door to answer the call. और जब प्रचार होते हैं उस समय आप बाहर जाकर के फोन कॉल को जवाब देने के लिए नहीं जाना है। When God speaks, जब प्रभु बोलते हैं, nobody is more important than God. प्रभु के अलावा कोई दूसरा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। Even Modi can wait, but God cannot wait. मोदी अपेक्षा कर सकता है लेकिन प्रभु नहीं कर सकता। God is the supreme God. परमेश्वर महत्वपूर्ण है हमारा, He is the sovereign God. और वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, And we need to give that honor to और God. उस सम्मान को हमें प्रभु को देना है। Oh, my girlfriend is calling. I better go and call अरे her. मेरे गर्लफ्रेंड मुझे फोन कर रहे, मुझे जाकर के बात करना है। May God destroy such kind of relationship. परमेश्वर उस प्रकार के रिश्ताओं को तोड़ दे उस समय। Oh, my boyfriend is calling. I better answer that अरे मेरे call. बॉयफ्रेंड मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे आंसर देना है। May God destroy that kind of relationship. परमेश्वर उस प्रकार के रिश्ताओं को परमेश्वर तोड़ दे उस समय। Oh, my friends are calling me for sports. अरे मेरे दोस्त लोग मुझे स्पोर्ट के लिए फोन कर रहे हैं। I don't want to say that let God break your legs. मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आपके पांव को परमेश्वर तोड़ दे उस समय, But I'm saying give honor and glory to God. लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को सम्मान और आदर को दें, Bring the book. और किताब को लेकर के आए। Be attentive to the book. प्रभु की पुस्तक के प्रति कान लगाकर सुने, Open the book. और किताब को खोलें। And when God speaks, say, Amen, Amen. और जब प्रभु कहता है उस समय आमेन और आमेन कहें, And bow before Him and worship the King of Kings, the great God. और प्रभु के सम्मुख झुककर प्रभु की आराधना करें, जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। We are not mobile believing Baptist church. हम यहाँ पर मोबाइल विश्वासी बैप्टिस्ट चर्च नहीं है, We are not iPad believing Bible church. या फिर आईपैड बिलीवर नहीं है, We are not Samsung Holy Phone Bible church. या फिर हम सैमसंग पवित्र कलीसिया नहीं है, We are the people of the book. लेकिन हम इस किताब के लोग हैं। Bring the book. किताब को लेकर के आए, Open the book. किताब को खोलें, Be attentive to the book. प्रभु की वचन के प्रति आप कान को And when लगाएं, God speaks through the book, और जब प्रभु वचन के द्वारा बात करते हैं, lift up your hand and say, Amen, Amen. हाथों को उठाकर आमेन आमेन कहें। Some people, Amen, Amen. बहुत से लोग अपने हाथों को उठाते भी नहीं है ज्यादा। I mean, you can have your shirts a little loose. If Shirt you're को- afraid of being torn up. अगर आप ये डर रहे कि फट जाएंगे तो आप शर्ट को हल्का सा लूज कर सकते Am हैं। I okay? Anybody offended? Is these things to be taught in the house of God? Amen. आमेन। Honoring God. प्रभु का सम्मान करना। Hallelujah. हालेलुया। Now, they worshiped God. उन्होंने प्रभु की इबादत किया। Look at verse number 7. वचन 7 में देखें, Also Joshua and Bani and Serebia and Zamin, Akub, Shabbatai, Hodijah, Masiah, Kalita, Azariah, Jojabad, Hanan, Peleah, and the Levites. Noel and Eloi, so many names you can choose when you have your child. So many names, options. Okay? Cause the people to understand the law, and the people stood in their place. यीशु, वानी, शोरया, यामिन, अकुब, शतवे और हादिया, मासिया, कलिता, अजयर और यजबाद, हनान और पलाया नामक लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। You know what exactly happened here? आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? You know, when you watch cricket match or football match, या फुटबॉल या फिर क्रिकेट मैच देखते हैं, what happens? क्या होता है उस समय? Commentary happens. लोग कुछ बात करते हैं उसको And गेंद के ऊपर when the लेकर। ball is going above the boundary, जब बाउंड्री के पार बॉल जाते हैं it's going to be 6. और 6 होने वाले What हैं, happens to you sitting on the chair? जब आप कुर्सी में बैठे रहते हैं उस समय आप क्या बोलने वाले हैं? You कुछ करने वाले हैं? stand with excitement. आप उस समय उत्सुकता से आप खड़े होते हैं। Or if Pakistan is batting and India is bowling and the ball is in the air, you are standing before the ball comes down. अगर पाकिस्तान बैटिंग कर रहे हैं और इंडिया जो बॉलिंग कर रहे हैं और बॉल ऊपर जा रहे हैं और नीचे आने वाले हैं,
You got excited. आप उस समय एक्साइटेड हो जाते You हैं are standing. और आप खड़े हो जाते You हैं are shouting and clapping. और आप चिल्लाकर ताली बजाने लगते हैं। And that is exactly what happened in the Bible. और वही बाइबल में होते हैं। When the word of God was preached and the understanding was given, जब बाइबल प्रचार होते हैं और समझ को दी जाती है, people got so excited about the word of और God. प्रभु के वचन को लेकर लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए। They couldn't be sitting on the chair, उन लोग चेयर में बैठे नहीं रहते हैं उस समय, but they all stood and they shouted amen and उन amen. लोग खड़े होकर आमीन आमीन चिल्लाने लग जाते They were हैं getting excited. और एक्साइटेड हो जाते हैं। Do you watch movies? क्या आप मूवीज देखते हैं? Do you cry? क्या आप रोते हैं? How many of you cry when you watch आप में movies? से कितने सारे लोग मूवीज देखते समय रोते हैं? You cry? You cry always? Everybody cries? सब लोग रोते हैं? Ladies, you watch that, what time it is? 11 to 1, 11 to 2? Every day, the program, what do you call, soap operas? Saas Bhi Bahuti and you watch that, Kasori Zindagi Ki? I don't know what is now. In those days it was there. Huh? It is between 11 to 2, isn't it? Afternoon? And then night it is 8 to 10, whatever it is. I don't have TV, but we used to watch those before. और हाँ उन दिनों में हम देखा करते थे बहुत सारे ऐसे सीरियल, And you get right into the story और उस कहानी में आप घुस जाते हैं। as if you are playing that part. ऐसा लगता है कि आप वो कहानी को किरदार को निभा रहे हैं। You get involved. आप उसमें जुड़ जाते हैं वहाँ पे, After the program is over, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद the family sits down and talk about that. परिवार एक साथ बैठकर उस सीरियल के बारे में बात करते हैं। Why did she do like that? उसने ऐसा क्यों किया? If I was there, I would have shown. अगर मैं वहां पे होती तो मैं दिखा देती। And that kind of excitement, we should bring it in the house of God. और उस प्रकार के जो एक्साइटमेंट है हमें कलीसिया में भी लेके आना चाहिए। That kind of involvement we should bring in the house of God. और उस प्रकार के जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हमें कलीसिया में ले आना When the चाहिए। word of God is preached, जब प्रभु के वचन प्रचार होता है we have to be attentive. हमें कान लगाकर सुनना है। We bring the book, हम किताब को ले आते हैं, we open the book, किताब को खोलते हैं we are attentive to the book, और किताब के प्रति हम कान लगाते हैं and we shout amen and और amen. हम चिल्लाकर आमीन आमीन कहते हैं And we worship the God of the book. और हम बाइबल के परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। And you know what these people did? आप जानते हैं ये लोगों ने क्या किया? They caused the people to understand the law. और उन लोगों ने व्यवस्था को समझने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने वजह दी। We don't need preachers who tell a story. हमें ऐसा प्रचारक की जरूरत नहीं जो हमें कहानियां बताते हैं We हमेशा। don't want people who tell us 7 points how to be rich, और हमें ऐसे जो प्रचारक की जरूरत नहीं जो 7 पॉइंट्स को बताता है कैसे धनी होना है, or 8 points how to be happy. या फिर 8 पॉइंट कैसे खुश होना है। We want people or preacher who will open that book and cause people to understand that book. हमें ऐसा प्रचारक की जरूरत है जो किताब को खोलकर समझ को दे लोगों को। Hallelujah. हालेलुया। Look at the last verse. Verse आखिरी number 8. वचन 8 में देखिए इस समय। So they read in the book, in the law of God distinctly, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ and समझा gave दिया, the sense and caused them to understand the reading. अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। And that's why we call ourselves as Bible believing Christians. इसलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम बाइबल विश्वासी मसीही। We come here, हम यहाँ पर आते हैं, we bring a book, हमारे किताबों को ले आते हैं, we read the Bible, बाइबल को हम पढ़ते हैं, the preacher stands, और प्रचारक खड़े होते हैं, he doesn't tell a story, और हमें कहानी नहीं बताते he हैं, doesn't give you some Joel Osteen messages, या फिर जोएल ओस्टीन के मैसेज वगैरह नहीं देते हैं, but he preaches the word of God. लेकिन वो प्रभु का वचनों का प्रचार करता He है। causes people to understand the word of God. प्रभु की वचनों को समझने के लिए लोगों को समझाते हैं। And I think I am blessed because of you. और मुझे लगता है कि मैं धन्य हूँ आपकी वजह से, And perhaps maybe for some people you are blessed because of me. और आप में से शायद बहुत से लोग मेरे वजह से धन्य हैं। And when we do these things, you know what happens? जब हम ये करते हैं, क्या आप जानते हैं क्या होता है उस समय? Look at the verse number 9. वचन 9 में देखें। And Nehemiah, which is the Tirshata, and Ezra the priest, the scribe, and Levi, and the Levites that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the Lord your God. तब नेहमाया और जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था
और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र हो, इसीलिए विलाप ना करो और ना रो। I don't want anyone to think that, "Arey, pastor is always, accusing me or putting guilt in my heart मैं नहीं चाहता or हूँ fear in my heart." मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे सोचे कि जो पास्टर है हमेशा ऐसे प्रचार कर रहे हैं और हमें दोषी ठहरा रहे हैं, हमारे दिल में गिल्टी फीलिंग को डाल रहे हैं। But it is a very, very strong conviction in my heart that the Bible says the Lord's Day is a holy day. लेकिन ये मैं पूरे हृदय से ये मानता हूँ कि जो प्रभु का दिन है वो पवित्र दिन है। You agree with that? क्या आप राजी होते हैं इसको लेकर? Are we serious about our Christian life? क्या हम हमारे मसीह जीवन को लेकर बहुत ही हम सीरियस हैं? Is God really, really important to you? क्या प्रभु आपके जीवन में वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण? I mean to say, do you really believe that God of the Bible is the true living God? क्या वाकई में विश्वास करते हैं बाइबल का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है? What I exactly want to ask is God more important to you than the most important people on the earth that you have? और जो इस संसार में जो तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण लोग है, क्या उससे भी अधिक परमेश्वर आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है? I don't know how to put it without offending you. मुझे नहीं मालूम यहाँ पर मैं कैसे इस शब्दों को मैं बयां करूँ आपको बिना ऑफेंड करें। But look at that verse. लेकिन ये वचन को देखो। And Nehemiah, which is the Tirshata, and Ezra the priest, the scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, this day is holy unto the Lord your God. लिखा है, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। It is not my day. ये मेरा दिन नहीं है। It is not Sunday. और ये रविवार का दिन नहीं है। It is not anybody's day. और ये किसी और का दिन नहीं है। It is not my anger day. और ये मेरी गुस्सा का दिन नहीं है। It's not my ego day. और मेरी ईगो का दिन नहीं है। It's not my राव तुका दाखोईता day. रुको दिखाता हूँ। अच्छा रुको मैं दिखाता हूँ ऐसा वाला दिन नहीं है। It's not a revengeful day. या फिर बदला लेने वाला दिन नहीं है। It's the Lord's day. लेकिन ये प्रभु का दिन है। Do you love God more than your children? क्या आप अपने बच्चों से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Do you love God more than your husband? क्या आप अपने पति से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Oh yeah. हाँ जी। Do you love your wife? Or do you love God more than your wife? क्या आप अपने पत्नी से या फिर पत्नी से ज्यादा परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं? Think about it. Do you really love God more than your wife? इसके बारे में आप सोचें, क्या वाकई में आप करते हैं अपने पत्नी से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम? More than your husband? अपने पति से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम? More than your children? अपने बच्चों से ज्यादा पति से प्रेम? Entertainment? या फिर जो एंटरटेनमेंट है उससे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं? This day is holy unto the Lord your God. आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। And it's not me asking, it's Jesus asking you. ये ऐसा नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन यीशु आपसे पूछ रहा है इस समय। Jesus asked Peter. और यीशु ने पतरस से पूछा, Peter, son of Barjona, lovest thou me more than these? पतरस क्या तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो? Do you love me more than these?
क्या तुम इससे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? Do you love me more than your nets? क्या तुम अपने जाल से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? More than your ships? तुम्हारे जहाज से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? More than your fish? तुम्हारी मछली से ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करते हो? More than your luxury? या फिर तुम्हारे जो सुख विलास जिंदगी से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो? Peter, son of Barzona, lovest thou me more than these? पतरस, क्या तुम मुझसे मुझसे प्रेम करते हो? The Levites taught the people and said unto all the people, This day is holy unto the Lord your God. आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। It's a holy day. और ये एक पवित्र दिन है। Not to me, मेरे लिए नहीं, but to God. लेकिन प्रभु के लिए। It's the Lord's day. और ये प्रभु का दिन है। It's the Lord's holy day. और ये प्रभु का पवित्र दिन है। It's not a holiday. और ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम छुट्टियाँ लेते हैं। It's a holy day. लेकिन पवित्र दिन है। It's the Lord's day. और ये प्रभु का दिन है। Mourn not nor weep, for all the people wept when they heard the words of the law. इसलिए बिलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर रोते रहे। When the word of God came unto their heart, they were convicted and they felt their sin. Instead of getting angry with the preacher, they cried before God and mourned about their sin. जब प्रभु का वचन प्रचार हुआ, उन्होंने प्रचारक के ऊपर गुस्सा नहीं किया, लेकिन अपने पाप को पहचान कर उन्होंने क्या किया? अंदर अंदर रोया और बिलाप किया। We live in a day and age where the preacher is controlled today. और हम ऐसा दिन में आज जी रहे हैं जहाँ पे प्रचारक को क्या किया जाता है? अपने वश में किया जाता है। लोग अपने वश में करते हैं। You know why I stand here and say everything like it is? क्या आप जानते हैं यहाँ पे मैं खड़े होकर जैसे वचन है वैसा ही मैं क्यों प्रचार कर सकता हूँ? I just stand here and preach like it is. मैं यहाँ पे खड़े होकर जैसा है वैसा ही मैं क्यों प्रचार कर सकता हूँ? But there are many places where the preacher cannot preach like it is. लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रचारक है जो उन लोग ऐसे प्रचार नहीं कर सकते जैसे बाइबल हमें बताती है। Not because they don't want to. ऐसा नहीं कि उन लोग नहीं चाहता, They want to. उन लोग चाहते हैं, But they are controlled. लेकिन उन लोग को वश में किया गया है। They are controlled by people. लोगों ने प्रचारक को अपने वश में कर रखा है। People controlled by their anger. Anger. They control the preacher by anger. और लोगों ने प्रचारक को अपने गुस्से से क्या कर रखा है? अपने वश में कर रखा है। Or they control preacher by bribing. और या फिर घूस दे करके क्या कर रहे हैं? अपने वश में कर रखा है प्रचारक को। A lot of preachers are being bribed in the churches today. और आज कलीसिया में बहुत सारे प्रचारक को घूस दिया जाता है। I'll give you if you don't accuse me. If you don't preach against me. अगर तुम मेरे विरुद्ध प्रचार नहीं करोगे तो ही मैं दूंगा। If you exalt me, I will give you. Otherwise, I'll not give you. अगर मेरी बराबरी करोगे तो ही मैं क्या करूंगा? मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। If you put me on the pedestal, I'll give you. Otherwise, I'll not give you. अगर अच्छे जगह में मुझे स्थान में जगह देंगे तो ही मैं तुम्हें दूंगा। And a lot of preachers are controlled today. और आज बहुत सारे प्रचारकों को वश में किया जाता है इसी The रीति से। preacher cannot preach the word of God today. और आज प्रचारक प्रभु का वचनों का प्रचार नहीं कर सकता। What a shame it is. कितना लज्जित की बात है ये। We come in the house of God. और हम प्रभु की भवन में आते हैं। It's the Lord's day. और ये प्रभु का दिन है। It's the Lord's holy day. और ये प्रभु का पवित्र दिन है। It's a day where the word of God ought to be preached. और ऐसा दिन है जहाँ पे प्रभु की वचन प्रचार होना उचित है। And no one should control the word of God, but the word of God should control our life. किसी को भी प्रभु की वचनों को वश में नहीं करना है, लेकिन प्रभु का वचन हमारे जीवन को अपने वश में करना है। We should mourn. और हमें बिलाप करना है। We should weep when we are convicted. जब हमें ये मालूम होंगे कि हम कौन है, उस समय हमें रोना है। And when we mourn and weep, जब हम बिलाप करेंगे, रोएंगे, then we need to stop. उस समय हमें बंद कर देना है। And then we need to rejoice. और हमें आनंदित मनाना है। Because God spoke to us. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बात किया। When conviction comes, जब हमारे जीवन में कन्विक्शन आता है, it's an opportunity for us to be cleansed. और ये हमारे लिए एक मौका आ जाता है जहाँ पे हम अपने आप को शुद्ध करें। It is an opportunity for us to
Say, I will get myself right with God. और ये हमारे लिए एक मौका है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ मैं वापस से सही हो जाऊंगा परमेश्वर के साथ। It's not a time to get angry. और ऐसा समय नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम गुस्सा करें। It's not a time to plan, to ruin things. और ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम योजना बनाए कि हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे। But when God speaks, लेकिन जब प्रभु बात करता है we need to weep and mourn. और हमें बिलाप करना है और रोना है। And when you weep and mourn and repent, जब आप बिलाप करके रो के आप जब पश्चाताप करेंगे, you need to believe in God's forgiving grace. और आपको प्रभु की क्षमा करने की जो अनुग्रह है उसके ऊपर विश्वास करना है। And then you get up and you rejoice. और आप खड़े होके आनंद मनाओ उस समय Because our God is a great कि God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। So we should be the people of the book. और हमें किताब के लोग होना चाहिए। The book is powerful, beloveds. और जो किताब है बहुत ही स्ट्रांग है मेरे प्रियो। This book will do that work in your life. और ये किताब आपके जीवन में वो कार्य को करेंगे। It will purify you, और तुम्हें शुद्ध करेंगे, sanctify you. तुम्हें शुद्ध करेंगे। And so we need to bring the book, तो हमें किताब को ले आना है, open the book, किताब को खोलना है, be attentive to the book, किताब के प्रति कान लगाकर सुनना है, hear the words of the book. प्रभु की वचनों का सुनना है। And when God speaks to you through the book, जब प्रभु वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे, you lift up your hands and say, Amen, Amen. अपने हाथों को आमीन आमीन कहें And you worship और आप God. प्रभु की इबादत करें उस समय। And you need to ask the preacher, preach the book. और आपको प्रचारक से बोलना है, प्रचारक किताब से प्रचार करें। We don't want stories. हमें कहानी की जरूरत नहीं, We don't want jokes. हमें यहाँ पे मजाक की जरूरत नहीं, We don't want entertainment. हमें यहाँ पे उत्सव वगैरह की जरूरत नहीं। For that, we can read it, we can watch at home. उसके लिए हम मनोरंजन के लिए हम घर में बैठकर हम देख सकते We हैं, can watch a comedy show on the TV. और टीवी में हम कॉमेडी शो देख सकते हैं घर में But when we बैठकर। come in the house of लेकिन God, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, preach the word, preacher. प्रचारक तुम प्रचार करो, किताब से प्रचार Give us करो the word of और God. हमें प्रभु का वचनों को दो Tell us as it is. और जैसा है वैसा ही बताएं। If we are wrong, tell it to us. अगर हम गलत है तो हमें बताएं, We will correct ourselves. हम अपने आप को सुधारेंगे We'll weep before और God. हम प्रभु के सम्मुख हम रोएंगे, We'll mourn before हम God. विलाप करेंगे We'll repent before और God. हम प्रभु के प्रति हम पश्चाताप करेंगे। And then when God forgives us, we will rejoice before जब God. प्रभु हमें क्षमा करेंगे, हम प्रभु के प्रति हम आनंदित मनाएंगे। Have you received the word today? क्या आपने आज प्रभु के वचनों को ग्रहण Has किया the है? Lord spoken to you today? क्या प्रभु ने आज आपसे बात की है? Lift your hands and say amen, amen. अपने हाथों को उठाकर आमीन आमीन कहें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for your word. आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Your word is so specific. आपके वचन बहुत ही स्पेसिफिक है पिता It परमेश्वर, doesn't hit around the bush, oh God, और ये झाड़ियों में नहीं ले आता है पिता but it परमेश्वर, comes straight to us, लेकिन हमारे और आता है पिता straight into परमेश्वर, our heart, हमारे हृदय में आता है पिता and परमेश्वर speaks to us. और हमसे बात करता है। And that's why your word is living word, oh इसलिए Father. आपका वचन जीवित वचन है पिता। I pray that you will bless your children. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को आशीष करें, I pray you will strengthen your children. अपने बच्चों को आप शक्ति से परिपूर्ण करें, I pray you will make them strong believers of उन the लोग- word of God. उन लोगों को आप वचन का अच्छा एक मजबूत विश्वासी बनाएं। Oh God, and as we will be preparing ourselves for the conference, जैसे हम कॉन्फ्रेंस के लिए हम अपने को तैयार करते हैं पिता, help us to come with our book. हमारे किताब को लेकर आने के लिए आप मदद कर पिता, Open the book ताकि हम किताब को खोलें and then be attentive to the book और वचनों को हम सुने and praise the God of the book. और बाइबल की प्रभु की हम स्तुति करें। And bless your children today अपने बच्चों को आशीष करें प्रभु, with every blessings from heaven हर above. एक आशीषों के द्वारा आशीष करें। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मानते हैं, And all God's people say, आमीन।